पारा चनार में इलाज मुआवजा न मिलने के बायस इंतकाल करने वाले बच्चों की तादाद 100 से जायद हो गई। तहसील चेयरमैन अपरकुरम आगा मुजम्मिल का बयान। जिला इंतजामिया के मुताबिक इलाके में क़याम के लिए ग्रैंड अमजरगा जिला कुरम पहुँच गया है। आज दोबारा मुज़ाकरात शुरू किए जाएंगे। टल पारा चनार मरकजी शराह 77 दिन से बंद है। रास्तों की मुतसल बंदिश से इलाके में दवाएं और खुराक खत्म हो गई। पारा चनार के शहरियों का रास्ते खोलने के मुतालबे पर 6 रोज से एहतजाजी धरना जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर पारा चनार में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने पारा चनार के बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्ग अफराद की तिब्बी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अहम रिलीफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। 500 किलोग्राम अद्वियात लेकर पहला हेलीकॉप्टर पारा चनार पहुँचा और वापसी पर 4 मरीजों को इलाज और मुआलजे के लिए पारा चनार से इस्लामाबाद लाया। दूसरा हेलीकॉप्टर मजीद 500 किलोग्राम अद्वियात लेकर पारा चनार रवाना हो चुका है और वापसी पर वहाँ से मरीजों को लेकर इस्लामाबाद आएगा। वज़ीर-ए-आज़म के ज़रिए इस्तेमाल हेलीकॉप्टर पहले ही पारा चनार से मरीजों की दूसरे शहरों में मुंतकिली के लिए मुख्तस किया जा चुका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि दुख और मुसीबत की इस घड़ी में पारा चनार और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ खड़े हैं। बानी पाकिस्तान बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 148वां यौम पैदाइश। कराची में कायद के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल के चाक चौबंद दस्ते ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी की मज़ार कायद पर हाज़िरी, फूल रखे, फातिह खानी भी की। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की भी मज़ार कायद पर हाज़िरी। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ियारत में कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी पर हाज़िरी, परचम कुशाई की सलामी दी। बाबाए कौम के यौम विलादत पर आज मुल्क भर में आम तातील है। सरकारी और गैर सरकारी इदारों में खुसूसी तक़रीबात का इनेकाद। सदर ममलिकत, वज़ीर-ए-आज़म, मफाज पाकिस्तान के सरबराहान और वज़राए आला का कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज अक़ीदत। कुरम के वाक़यात में बैरूनी हाथ मुलविस है। बैरूनी ताकतें नहीं चाहती कि पाकिस्तान माशी तौर पर खुशहाल हो, इसीलिए 9 मई और 26 नवंबर जैसे वाक़यात बार बार जन्म लेते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी की मज़ार कायद पर हाज़िरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात की मेज़ पर आना खुश आइंद है। दोस्त ममालिक इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हम इस मुश्किल दौर से गुजर जाएंगे और मुल्क ज़रूर तरक्की करेगा। ईरान ने हमास रहनुमा इस्माइल हनिया के कत्ल पर इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का इंदिया दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद का सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस को ख़त। कहा, इसराइल ने इस्माइल हनिया को कत्ल करके संगीन जुर्म किया और इसकी बाज़ाब्ता ज़िम्मेदारी कबूल की। ईरान इसराइल पर जवाबी कार्रवाई का हक़ महफूज रखता है। इसराइल आलमी और इलाक़ाई अमन व सलामती के लिए संगीन ख़तरा है। हिज़्बुल्लाह के पेजर्स और वॉकी टॉकीज़ में धमाकों से मुतालिक अहम तफ़सीलात सामने आ गईं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में नशर अमरीकी टीवी चैनल के सेगमेंट में इसराइली इंटेलिजेंस के 2 साबिक एजेंट्स का कहना था कि धमाका खेज मवाद छुपाने के मंसूबे का आगाज़ 10 साल पहले हुआ था। हिज़्बुल्लाह को ये मालूम नहीं था कि वो हकीकत में अपने दुश्मन इसराइल ही से ये आलात खरीद रहे हैं। मोसाद ने पेजर के अंदर बारूदी मवाद रखा। इस बात को यकीनी बनाया गया कि धमाके से पेजर रखने वाले जंगजू के अलावा किसी को नुकसान न पहुँचे। एजेंट ने बताया कि हिज़्बुल्लाह को ये पेजर खरीदने पर राज़ी करने के लिए सोशल मीडिया पर फर्जी कंपनियां बनाकर उनके इश्तिहारात दिए गए, जिससे ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो लाइलमी में मोसाद के मंसूबे का हिस्सा बन गई। एजेंट ने बताया कि वॉकी टॉकी पेजर्स धमाकों का मकसद जंगजुओं को मारना नहीं बल्कि उनमें खौफ पैदा करना था। इसराइली फ़ौज ने गजा के अस्पतालों पर हमले बढ़ा दिए। कमाल अदवान अस्पताल पर बमबारी, अमले और मरीजों समेत 20 अफराद जख्मी। आलूदा अस्पताल पर शेलिंग। इंडोनेशियन अस्पताल से मरीजों की जबरी बेदखली शुरू। पनाह गुज़ीन कैंपों पर बमबारी। कल से अब तक मजीद 30 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज का मकबूजा मगरबी किनारे में ऑपरेशन, 2 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली वज़ीर दिफ़ा की हूसी ग्रुप को धमकी। कहा, हूसी रहनुमाओं के साथ भी वही करेंगे जो हनिया, सनवार और नसरुल्लाह के साथ किया। इसराइल में पिछले साल 7 अक्टूबर के बाद आयद हंगामी हालत में 1 साल की तौसी कर दी गई।
बरतानवी इमिग्रेशन हुकाम के मुख्तलिफ इलाकों में छापे, हज़ारों गैर कानूनी तारकीन वतन और उन्हें मुलाजमतें देने वालों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। रिपोर्ट के मुताबिक गैर कानूनी तारकीन वतन को कम तनख्वाहें देकर उनका इस्तेहसाल किया जा रहा है। तारकीन वतन को गैर कानूनी मुलाजमतें देने का इल्ज़ाम साबित होने पर मालिकान पर फी मुलाजिम 60,000 पाउंड तक जुर्माना किया जा सकता है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने सजाए मौत के 37 कैदियों की सजा उम्र कैद में तब्दील कर दी। दहशतगर्द हमला करने वाले 3 मुल्ज़मान की सजाए मौत बरकरार। नौमुंतखब सदर ट्रंप का रद्द अमल, कहा हल्फ उठाने के बाद फौरी तौर पर महकमा इंसाफ को असमत दरी करने वालों, मुजरिमों, कातिलों से अमरीकी अवाम को बचाने के लिए सजाए मौत की सख्ती से पैरवी की हिदायत करेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट कल से सेंचुरियन में खेला जाएगा। पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड ने सेंचुरियन में पहला प्रैक्टिस सेशन किया। खिलाड़ियों ने 3 घंटे बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की जमकर ट्रेनिंग की। कौन होगा चैंपियंस T20 कप का फातेह? फाइनल मार्के के लिए आज मैदान सजेगा पिंडी स्टेडियम में, जहां मार्कोर्स और स्टैलियंस के दरमियान टाइटल की जंग होगी। मैच 3:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बिरादरी क्रिसमस का त्यौहार मना रही है। कराची के सेंट पैट्रिक्स चर्च में क्रिसमस की मरकजी तकरीब, मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं। लाहौर के सेंट लुइक चर्च में 100 पाउंड का केक काटा गया। बहावलपुर के सेंट डोमेनिक चर्च में क्रिसमस पर खुसूसी इबादत। सरगोदा, फैसलाबाद और गुजरावाला के गिरजाघरों में भी दुआइया तकरीबात। हैदराबाद में सेंट फ्रांसिस चर्च में भी खुसूसी इबादत, मिठाइयाँ तकसीम की गईं। सखर के गिरजाघरों में क्रिसमस की खुशी में केक काटे गए। पिशावर के सेंट जॉन्स कैथीड्रल चर्च में दुआइया तकरीब। कोयटा के मुख्तलिफ गिरजाघरों में भी क्रिसमस तकरीबात। क्रिसमस के मौके पर मुख्तलिफ शहरों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से वेटिकन सिटी के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने क्रिसमस की मुबारकबाद दी। पोप फ्रांसिस और मसीही बरादरी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मसला फ़लस्तीन के लिए पोप फ्रांसिस के जुर्रतमंदाना मौक़िफ़, समाजी और माशी इंसाफ, इंसानियत के लिए खिदमत और दुनिया में अमन के लिए पोप फ्रांसिस की काविशों को सराहा। और कोई किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, सबकी वज़ीर आला हूँ। तमाम तर तवज्जो एक ऐसे माशरे की तश्कील पर है जहाँ आपको खौफ ना हो कि कोई आपको मार देगा या आपका घर जला देगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का मसीही बिरादरी को पैगाम। लाहौर में क्रिसमस की खुसूसी तकरीब का केक काटा गया। अपनी और कायद मुस्लिम लीग नून की जानिब से मसीही बिरादरी को मुबारकबाद पेश की।